हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने अब तक लास्ट वीडियो में सर्किट सॉल्विंग स्टार्ट किया था और मैंने कुछ बेसिक सर्किट सॉल्विंग का टेक्निक सिखाया और हमने ये सीखा कि हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ कैसे डील करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ डील करते हैं। और अगर हमारे पास सर्किट है, वहाँ पर पैरेलल अरेंजमेंट दिख रहा है, सीरीज अरेंजमेंट दिख रहा है, हम उसको रिड्यूस करके, सिंप्लीफाई करके कैसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं या चार्जेस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो आज हम उसी कहानी को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आज हम कुछ और अलग-अलग सर्किट्स सॉल्व करने का टेक्नीक सीखेंगे और कुछ रूल्स सीखेंगे, जिस रूल्स को हम कहते हैं किरचॉफ्स रूल। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। देखो, एक बात पहले ये समझो कि हमेशा सर्किट्स में तुमको सीरीज एंड पैरेलल अरेंजमेंट ही दिखेगा, ऐसा नहीं है। अगर सीरीज एंड पैरेलल दिख रहा है, इट्स गुड फॉर यू, तुम उसको आराम से रिड्यूस करके अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, राइट। बट कभी कभी यू विल कम अक्रॉस आर्बिटरी सर्किट्स जहाँ पर कोई सीरीज अरेंजमेंट नहीं है, पैरेलल अरेंजमेंट नहीं है। ऐसे सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए मुझे कुछ और नया रूल्स, तुमको कुछ और नया रूल्स सीखना पड़ेगा। तो आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो उसी को लेके है। ठीक है, तो चलो अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जो बेसिक आइडिया है वो बेसिक आइडियाज पूरा नया नहीं है, तुमने ये सब चीज़ें ऑलरेडी सुना है, जानते हो, तो बहुत आसानी से तुमको ये सब चीज़ें समझ में आए। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम किरचॉफ का सबसे पहला रूल, दैट इज जंक्शन रूल को लेके स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने यहाँ पर लिख के रखा है जंक्शन रूल। देखो, जंक्शन रूल चालू करने के पहले तो तुमको ये समझना है कि जंक्शन क्या है। बोलते हैं ना, रोड का जंक्शन है। रोड का जंक्शन मतलब एक जगह जहाँ पर दो या तीन रूट्स आके मिलता है, उस जगह को हम जंक्शन बनाते हैं। तो सिमिलरली सर्किट में भी हमको जंक्शन मिलेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक पिक्चर ड्रॉ करके रखा है, पी को हम जंक्शन बुलाएंगे, पी इज ए जंक्शन। ये जो पी है इसको हम जंक्शन बुलाएंगे। ठीक है, हमने जंक्शन क्यों बुलाया? बिकॉज तीन वायर्स, एक ये आके, तीन वायर्स आके पी पॉइंट पे आके जुड़ता है, इसलिए हमने पी पॉइंट को जंक्शन बुलाया। ठीक है, अभी ध्यान से सुनना। लेट अस से कि इस ब्रांच में क्यू चार्ज आता है, क्यू चार्ज आके यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा, राइट। दिस इज प्लस क्यू। अगर एक प्लेट में प्लस क्यू चार्ज आएगा, वो दूसरे प्लेट में माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस करेगा, तो इस प्लेट में माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। इज दैट क्लियर? बात समझ में आया? सबको पता है, वी ऑल नो कि इस प्लेट में पॉजिटिव चार्ज आया तो इस प्लेट में वो माइनस क्यू को बुलाएगा और माइनस क्यू इस प्लेट में आएगा। बट माई क्वेश्चन इज, इस प्लेट के पास जो माइनस क्यू आया वो कहाँ से आया? बिकॉज दिस इज ए बेसिक केस ऑफ इंडक्शन। तो इस प्लेट में माइनस क्यू जो आया है, ध्यान से देखो, ये प्लेट किसके किसके साथ कनेक्टेड है? ये प्लेट इस प्लेट के साथ कनेक्टेड है, दिख रहा है ये C1 वाला कैपेसिटर वाला प्लेट, एंड ये प्लेट जो है वो इस प्लेट C2 वाले कैपेसिटर प्लेट के साथ भी कनेक्टेड है। दैट मीन्स अगर यहाँ पर माइनस क्यू आया है, चलो मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ, अगर यहाँ पर माइनस क्यू आया है, इसका मतलब है कि कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ से आया होगा। लेट अस से मैं इसको माइनस Q1 लिख देता हूँ, चलेगा। और कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ से आया होगा, लेट अस से दिस इज माइनस Q2। तो इस ब्रांच, इस रास्ते से माइनस Q1 आया, इस रास्ते से माइनस Q2 आया, पी में जुड़ता है और दोनों मिलके कितना चार्ज बनाते हैं? माइनस क्यू। और वो माइनस क्यू सी वाले कैपेसिटर की प्लेट में आके डिपॉजिट होता है। इज दैट क्लियर? अच्छा, तो मैं अगर पूछूं तुमको, पी जो कि जंक्शन है उसमें कितना चार्ज आया, व्हाट इज द इनफ्लो ऑफ चार्ज, तुम बोलोगे सर माइनस Q1 एंड माइनस Q2 दोनों चार्जेस जंक्शन पे आते हैं, और निकलता कितना है? निकलता है माइनस Q। ठीक है, तो जंक्शन रूल ये कहता है कि एक पर्टिकुलर जंक्शन में जितना इनफ्लो ऑफ चार्ज होगा, एग्जैक्टली उतना ही आउटफ्लो ऑफ चार्ज होगा। मतलब जंक्शन में आया कितना? चलो जंक्शन में आया माइनस Q1 प्लस माइनस Q2, ठीक है ना। और निकला कितना? निकला माइनस क्यू चार्ज। दिख रहा है यहाँ से, आया माइनस Q1 माइनस Q2 और निकला माइनस क्यू चार्ज। एंड जंक्शन रूल ये कहता है कि जितना आया उतना निकलेगा, सो दिस क्वांटिटी शुड बी व्हाट? इक्वल। इज दैट क्लियर? माइनस Q1 माइनस Q2 बराबर माइनस Q। अच्छा, अभी अगर तुम यहाँ पर माइनस को हटाना चाहोगे, मैं थोड़ा सा ऐसे करके लिखता हूँ, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू व्हाट? Q। हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, बोलो चमक रहा है नहीं चमक रहा है? सिंपल है। देखो, ये जो आइडिया है कि एक जगह पर जितना चार्ज आएगा उतना ही चार्ज निकलेगा, ये हमको फ्लूइड मैकेनिक्स में भी मिला था, याद है तुमको? देखो यहाँ पर देखो, हमने ये सीखा था कि अगर हमारे पास सोचो तीन पाइप से, ये एक पाइप है, ये एक पाइप है, ये एक पाइप है, चलो मैं नाम दे देता हूँ। लेट अस से दिस इज पाइप 1, लेट अस से दिस इज पाइप 2, लेट अस से दिस इज पाइप 3। और हमने ये सीखा था कि अगर इस पाइप से 2 लीटर पानी आ रहा है, इस पाइप से 3 लीटर पानी आ रहा है, ये जो है हमारा जंक्शन है,
इसको हम क्या बुलाएंगे, दिस इज आवर जंक्शन, ठीक है ना, ये जंक्शन है। तो इस जंक्शन में कितना पानी आ रहा है, 3 + 2 5 लीटर पानी आ रहा है। तो जंक्शन से कितना पानी निकलेगा, देखो इतना ऑब्वियस है, सब लोग कहेंगे सर 5 लीटर पानी ही निकलेगा, राइट, जितना इनफ्लो उतना ही आउटफ्लो है। देखो लॉजिक ऐसा है कि इस जंक्शन में कभी भी पानी जम नहीं सकता, इट कैन नॉट एक्यूमुलेट, जितना पानी आया उतना ही निकलना है। सिमिलरली एग्जैक्टली इसी आइडिया से तुम इस चीज़ को भी समझो कि एक जंक्शन में अगर -Q1 चार्ज आया, दूसरे जंक्शन से अगर -Q2 चार्ज आया, तो मिलके भी -Q1 प्लस -Q2 चार्ज ही निकलेगा, जिसको हमने -Q लिख के रखा। बोलो समझ में आया, इज दैट क्लियर, पक्का, कोई डाउट, ओके ठीक है, वेल एंड गुड। अभी मैं तुमको एक लाइन ऑफ थॉट सिखाना चाहता हूँ, और ये जो तरीका है सोचने का, ये हमारे डिस्कशन को बहुत आसान बना देता है, और ये टेक्निक हम आगे भी यूज़ करेंगे। तो सुनो मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखो तुम सबको पता है कि इस डायग्राम को ध्यान से देखो, इस तरफ राइट टू लेफ्ट -Q चार्ज है, राइट टू लेफ्ट फ्रॉम P पॉइंट ऑफ द जंक्शन टू द कैपेसिटर प्लेट्स -Q चार्ज आ रहा है। अगर राइट टू लेफ्ट -Q चार्ज जा रहा है, टेक्निकली वी कैन ऑल्सो से कि लेफ्ट टू राइट कितना चार्ज आ रहा है, लेफ्ट टू राइट +Q चार्ज आ रहा है। डू एग्री विद दिस, तुमको समझ में मैंने क्या कहा, इज दैट क्लियर। चलो इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई कर देता हूँ ताकि तुमको अच्छे से दिखे। मैं इसको और एक बार लिखता हूँ, ठीक है। मैंने कहा कि अगर -Q राइट टू लेफ्ट जा रहा है, तो इस तरफ कितना चार्ज जा रहा होगा, इस तरफ +Q चार्ज जा रहा होगा। कैन आई से दैट वे, यस, टेक्निकली कोई गलती नहीं है ये बोलने में। सिमिलरली अगर यहाँ से इस ब्रांच में -Q1 चार्ज इधर जा रहा है, तो कैन आई से +Q1 चार्ज इधर जा रहा होगा। इज दैट क्लियर, -Q2 चार्ज अगर इधर जा रहा है, तो आई कैन इजीली से कि इस तरफ कितना चार्ज जा रहा होगा, इस तरफ +Q2 चार्ज जा रहा होगा। टेक्निकली हम ऐसा बोल सकते हैं। दैट मीन्स हम ये कहेंगे कि जंक्शन में कितना चार्ज आया, ध्यान से देखो, Q चार्ज आया, और Q चार्ज बट के एक तरफ Q1 बन के चला गया, एक तरफ Q2 बन के चला गया। तो मैंने देखो ये इक्वेशन हमने पहले से ही लिख के रखा है, और इसको हम इस पर्टिकुलर तरीके से भी समझा सकते हैं कि जंक्शन में कितना चार्ज आया, Q चार्ज आया, इस तरफ Q1 चला गया, इस तरफ Q2 चला गया, Q = Q1 + Q2। समझ में आया। तो अभी से जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं ऐसा कहूँगा कि यहाँ से Q चार्ज आया, फिर आगे बढ़ा Q चार्ज, फिर तुम बोलो सर आगे कैसे बढ़ सकता है। देखो पॉजिटिव चार्ज आगे नहीं बढ़ता, नेगेटिव चार्ज आता है प्लेट के पास, लेकिन बोल सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है ना। तो यहाँ से आया पॉजिटिव चार्ज +Q, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, इसको आगे बढ़ा दो, ऐसे सोचने में आसानी होगा। आगे बढ़ा के जंक्शन में कितना चार्ज आया, +Q, ये फिर से बट के इस तरफ Q1 जाता है, और बाकी चार्ज Q2 इस तरफ जाते हैं। इस तरीके से बोलेंगे ताकि हमारा डिस्कशन थोड़ा आसान हो। इज दैट क्लियर, समझ में आया, ओके फाइन। चलो थोड़ा सा मैं तुमको और एक चीज़ दिखाता हूँ, वन मोर थिंग। थोड़ा सा यहाँ पर आता है, इस डायग्राम में आता है, ठीक है ना, ओके। अभी अगर मैं फिर से यही पिक्चर लूँगा, और अभी जो मैंने तुमको सिखाया वही टेक्निक यूज़ करूँगा, ध्यान से देखना। चलो मैं इसको थोड़ा सा एक्सपांड कर देता हूँ। मैंने ये कहा कि इस तरफ से कितना चार्ज आया, जो मैंने तुमको सिखाया वही यूज़ करूँगा, Q चार्ज आया, राइट। तो यहाँ पर कितना जम गया, यहाँ पर +Q चार्ज आ गया इस प्लेट में, और इस प्लेट में कितना चार्ज आ गया, -Q। और मैंने क्या सिखाया, ऐसा सोचना है कि यहाँ से +Q आया और आगे बढ़ा, इस जंक्शन तक क्या पहुँचा, Q पहुँचा। इज दैट क्लियर, जंक्शन में पहुँचने के बाद Q बटेगा, इस तरफ कितना जाएगा, इस तरफ Q1 चार्ज जाएगा, और इस तरफ कितना चार्ज आएगा, इस तरफ Q2 चार्ज आएगा। Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव है, समझ में, ये Q जो चार्ज है वो पॉजिटिव है। और ऐसे सोचना कि आगे Q गया, मैंने तुमको जस्ट नाउ सिखाया कि ऐसा मान सकते हैं, एंड इधर Q1 गया, इधर Q2 गया, तो इस वाले प्लेट में कितना चार्ज आएगा भैया, ये बताओ। दिस इज Q1 आएगा, इसमें कितना आएगा, -Q1, बिकॉज हमको पता है कि फेसिंग सरफेसेस विल ऑलवेज हैव इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज। इज दैट क्लियर, ओके। सिमिलरली इस प्लेट में कितना चार्ज आएगा, ध्यान से देखो, इस प्लेट में आएगा +Q2 चार्ज, और इस प्लेट में कितना चार्ज आएगा, इस प्लेट में आएगा -Q2 चार्ज। इज दैट क्लियर, समझ में आया, ओके। अभी ध्यान से देखना मैं क्या कहना चाहता हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी तुम यहाँ पर मैं एक बाउंड्री बना रहा हूँ, इस बाउंड्री में ध्यान दो, और ये देखो कि इस बाउंड्री के अंदर मैंने कौन से प्लेट्स को
एंड क्लोज करके रखा है। ध्यान से देखो, सी वाले का ये वाला प्लेट, C2 कैपेसिटर का ये वाला प्लेट एंड C1 कैपेसिटर का ये वाला प्लेट। ये जो तुमको 3 प्लेट्स दिख रहा है पिंक कलर का, एक, ये 2 और ये 3, इन तीनों प्लेट्स को क्या है, ये ग्रीन वाला रीजन एनक्लोज करके रखा है। समझ में आया? और ये जो तीनों प्लेट्स है, ध्यान से देखो इस डायग्राम को, ये तीनों प्लेट्स सिर्फ अपने आप के साथ ही कनेक्टेड है। दिख रहा है? ये तीनों प्लेट्स मिलके सिर्फ अपने आप के साथ ही कनेक्टेड है। इसलिए मैं इस सिस्टम को बुलाऊंगा, आई शैल कॉल दिस सिस्टम एज एन आइसोलेटेड सिस्टम। मैंने सिस्टम को क्या बुलाया? आइसोलेटेड सिस्टम बुलाया। क्यों आइसोलेटेड सिस्टम बुलाया? बिकॉज ये बाहर किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, ये सिर्फ अपने आप के साथ कनेक्टेड है। और एक बात बताओ, क्या इन तीनों प्लेट्स के पास पहले कोई चार्ज था? इनके पास इनिशियल नेट चार्ज कितना था? कम ऑन टेल मी, इनके पास इनिशियल नेट चार्ज कितना था? 0। तो एज बिकॉज ये तीनों प्लेट सिर्फ अपने आप के साथ कनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, बाहर किसी चार्ज सोर्स के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो इन तीनों प्लेट्स में टोटल चार्ज ऐड करने के बाद हमेशा क्या आना पड़ेगा? 0 ही आना पड़ेगा। था चार्ज कैन नॉट चेंज बिकॉज दे आर एन आइसोलेटेड सिस्टम। विच मीन्स, ध्यान से देखो, ये जो पहला पिंक प्लेट है इसमें कितना चार्ज है? मैंने लिख दिया -Q। ये जो दूसरा पिंक प्लेट है इसमें कितना चार्ज है? +Q1, इसको हमने यहाँ पर +Q1 लिख दिया। और ये जो तीसरा पिंक प्लेट है इसमें कितना चार्ज है? इसको हमने +Q2 लिख दिया। और मुझे पता है कि इन तीनों प्लेट्स में टोटल चार्ज कितना होना पड़ेगा? 0, बिकॉज हमेशा इनमें मिला के टोटल चार्ज क्या होना है? 0 ही होना है। तो मैं इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकता हूँ, दैट इज दिस Q इज इक्वल टू व्हाट? Q1 + Q2। समझ में आया? इज दैट क्लियर? तुमको मैं एक चमत्कार दिखाता हूँ, ठीक है? चमत्कार के लिए रेडी होते हैं? चलो मैं दिखाता हूँ। चमत्कार ऐसा है कि ये जो रिलेशन है, दिख रहा है सबको? ये जो रिलेशन है, ये तो हमने यहाँ पर भी डिराइव किया था भैया। डिराइव किया था ही नहीं किया था? दिख रहा है सबको? ये देखो, यहाँ पर डिराइव किया था। देखिए इस चीज़ को हमने फिर से यहाँ पर भी इसको हमने कंक्लूड किया, लेकिन अलग तरीके से सोच के। तो मैंने तुमको जितना सारा तरीका है सोचने का, सारा तरीका बताया ताकि तुमको प्रॉपर फील आए। ठीक है? एक तो हमने आइसोलेटेड सिस्टम का फंडा समझाया कि तीनों प्लेट आइसोलेटेड है, टोटल चार्ज हमेशा 0 रहेगा, उससे भी ये रिलेशन आता है। दूसरा मैंने ये सिखाया, उसी चीज़ को अलग तरीके से सिखाया कि जंक्शन में जितना चार्ज आएगा उतना ही चार्ज निकलेगा, उससे भी यही रिलेशन आता है। ठीक है ना? तो इसी को ही हम क्या कहते हैं? किरचॉफ्स जंक्शन रूल। तो आगे से क्या करना है, आगे से ये चीज़ हम कैसे यूज़ करेंगे, सीधा-सीधा मैं सिखा रहा हूँ, सर्किट सॉल्विंग में यूज़ करना है। यहाँ से Q चार्ज आएगा, Q चार्ज आगे बढ़ेगा, जंक्शन तक पहुँचेगा, एक Q1 इधर चला जाएगा, एक Q2 इधर चला जाएगा। मैंने यहाँ पर ढंग से दिखाया, यहाँ से Q चार्ज आएगा, जंक्शन पे यहाँ से Q1 चार्ज चला जाएगा और यहाँ से बाकी का Q2 चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होकर इस प्लेट के पास चला जाएगा। इस तरीके से हम अपने सर्किट में लिखेंगे, इस तरीके से हम अपने सर्किट में लिखेंगे। तो ये चीज़ अच्छे से सीख के रखो। मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा? आना चाहिए भाई लोग, ठीक है? इसको अच्छे से नोट करो, इसको अच्छे से नोट करो। मैं तुमको दिखाता हूँ, मैं तुमको थोड़ा सा अरेंज करके देता हूँ। भाई 1 मिनट, हाँ 1 मिनट। पहले तो इसको नोट करो अच्छे से। आई होप सो सबको दिखाई दे रहा है, ठीक है? इसको पॉज करके एटलीस्ट ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई इसको अच्छे से नोट करके रखो। फाइन? ओके, नोट कर लिया? एक चीज़ चेक कर लेता हूँ। ओके, बढ़िया है। नेक्स्ट जो रूल है वो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग रूल है। मैंने जो अपने टाइम में पढ़ा था मुझे बहुत मज़ा आया था और बहुत ज़्यादा रियलाइज़ किया था कि फिज़िक्स कितना स्ट्रांगली रिलेटेड है। हमने जो ये कंसेप्ट सीखा था, ये कंसेप्ट हमने वर्क पावर एनर्जी क्लास 11 के चैप्टर में सीखा था और आज हम उसको फिर से यूज़ करेंगे और ये हमारे लिए एक बहुत बहुत पावरफुल टूल होगा सर्किट सॉल्व करने के लिए। देखो हमने ये सीखा था कि there are two group of forces, conservative forces, non-conservative forces. Now those conservative group of forces are very good forces because वो लोग एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। और कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में हमने दो इंपॉर्टेंट चीज़ सीखा था कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन ए क्लोज पाथ इज ऑलवेज इक्वल टू 0। और एक चीज़ सीखा था, वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट। I want you people to concentrate on the first property of a conservative force के close path में एक conservative force का work done क्या है? 0 होता है। Exactly. So my first question to all of you is that कि हम जिस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है ना? किसके बारे में डिस्कस करते हैं? We talk about electric field, right? तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है that is nothing but Coulomb's force, ये भी तो एक कंजर्वेटिव फोर्स ही तो है भाई,
है ये नहीं, ये बताओ। ये तो एक कंजर्वेटिव फोर्स ही है। अच्छा, ये याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड को ही हम नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल कहते हैं। ये रिलेशन याद है, इसको तो बहुत यूज किया हमने। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल। ओके फाइन। तो एक बात बताओ, अगर मेरे पास एक सर्किट है, सर्किट हमेशा जैसे कि ये सर्किट है, दिस इज अ क्लोज्ड सर्किट, जैसे एलिमेंट 2, एलिमेंट 3, एलिमेंट 4, एलिमेंट 1। सर ये सब क्या है? ये सब जस्ट सोचो सर्किट के एलिमेंट्स हैं। सोचो एलिमेंट 2 एक कैपेसिटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिमेंट 3 एक रेजिस्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिमेंट 4 सोचो एक बैटरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिमेंट 1 सोचो फिर से कैपेसिटर को रिप्लेस कर रहा है, तो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने ऐसे करके एक जनरल डायग्राम बना के दिया ताकि तुमको मैं समझा पाऊँ, ठीक है। अभी एक बात बताओ कि अगर मैं इस क्लोज लूप में घूमूँ, एज बिकॉज यहाँ पर देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बिकॉज तुमने बैटरी लगा के रखे हैं, देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑल अलोंग द लूप। तो मुझे ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इन ए क्लोज लूप अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का टोटल वर्क डन निकालूँ इन ए क्लोज्ड लूप, इस क्लोज लूप में ये जो सर्किट है इसमें अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का टोटल वर्क डन निकालूँ, वो तो डेफिनेटली जीरो आएगा, बिकॉज हमको पता है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फोर्स है, उसका टोटल वर्क डन जीरो आएगा। एंड अगर वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए क्लोज लूप जीरो है एंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल, तो मैं इसी चीज को ऐसे भी तो कह सकता हूँ कि अगर हम किसी लूप में गोल घूमें और उसका टोटल चेंज इन पोटेंशियल लिखे, तो टोटल चेंज इन पोटेंशियल इन ए क्लोज लूप हैज टू बी इक्वल टू जीरो। Why? Because change in potential is nothing but work done by electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन क्लोज लूप में जीरो है, तो टोटल चेंज इन पोटेंशियल भी एक क्लोज लूप में क्या होगा? जीरो ही होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो कैपेसिटर के अक्रॉस भी अगर हम मूव करेंगे एक प्लेट से दूसरे प्लेट की तरफ, तो कुछ पोटेंशियल चेंज होगा। रेजिस्टर के अक्रॉस भी मूव करते हैं तो कुछ पोटेंशियल चेंज होगा। बैटरी के थ्रू मूव करते हैं तब भी कुछ पोटेंशियल चेंज होगा। सारे चेंज इन पोटेंशियल्स को हम लिखेंगे और इक्वल टू बराबर जीरो कह देंगे। टोटल चेंज इन पोटेंशियल इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर ना तुम पॉज करके ये सारा जो पॉइंट्स है, ये जो पहला पॉइंट है इसको पढ़ो एक बार। मैंने क्या लिख के रखा है, यही चीज़ को बहुत अच्छे से लिख के रखा है। इस तुमको अच्छे से नोट्स बनाना है, ये सारी चीज़ों का नोट्स बनाना है, ठीक है। मैं बनाऊंगा का पॉज करके नोट्स बनाना है, ठीक है, मैं बता दूंगा। तो अगर मुझे इस रूल को यूज़ करना है जिसको हम लूप रूल कहते हैं, ऑब्वियस लूप रूल कहेंगे बिकॉज हमको पूरे लूप में घूमना पड़ेगा टोटल चेंज इन पोटेंशियल निकालने के लिए। इसके लिए हमको सबसे पहले तैयार करना पड़ेगा अपने आप को। हमको पहले ये रूल सीखना पड़ेगा कि अगर हमको चेंज इन पोटेंशियल लिखना है तो चेंज इन पोटेंशियल का साइन हम कैसे पुट करें, ठीक है ना। दैट इज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन। उसके बाद मैं तुमको प्रॉपरली दिखाऊंगा कि लूप रूल को एज ए होल कंप्लीटली हम कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले छोटा छोटा करके स्टेप बाय स्टेप चालू करते हैं। लेट अस से एलिमेंट 2 एक कैपेसिटर। जस्ट इमेजिन एलिमेंट 2 एक कैपेसिटर है, मैंने कैपेसिटर बना के रखा और लेट अस से मैं क्लॉकवाइज गोल घूम रहा हूँ। देखो अगर तुम्हारे पास लूप है तो तुमको गोल घूमने का दो ऑप्शंस मिलेगा, आइदर यू गो क्लॉकवाइज और यू गो एंटी क्लॉकवाइज। तो मैंने माना चलो मैं क्लॉकवाइज गोल घूम रहा हूँ। इस केस में, इन दिस पर्टिकुलर केस क्लॉकवाइज गोल घूम रहा हूँ, दैट इज से मैंने जैसे यहाँ पर लिख के रखा लूप डायरेक्शन, इस तरफ जा रहा हूँ, मतलब जब मैं लूप में गोल घूम रहा हूँ तब आई एम मूविंग अलोंग दिस डायरेक्शन। ये एरो साइन, रेड कलर का एरो साइन जिस तरफ है उस तरफ मूव कर रहा हूँ व्हेन आई एम मूविंग अलोंग द कैपेसिटर। ध्यान से देखो, जब लूप डायरेक्शन इस तरफ है दैट मीन्स व्हेन आई एम मूविंग आई एम क्रॉसिंग दिस कैपेसिटर। जब इस कैपेसिटर को क्रॉस करूंगा मुझे इस कैपेसिटर को क्रॉस करने के कारण जो चेंज इन पोटेंशियल आएगा वो लिखना पड़ेगा, करेक्ट। यही है हमारा मेन मोटिव। तो एक बात बताओ, कैपेसिटर का जो पॉजिटिव प्लेट है दैट इज एट ए हायर पोटेंशियल एंड कैपेसिटर का जो नेगेटिव प्लेट है दैट इज एट ए लोअर पोटेंशियल, राइट। पॉजिटिव इज एट ए हायर पोटेंशियल, नेगेटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज एट ए लोअर पोटेंशियल। तो अगर मैं लूप अगर इस तरफ है, अगर मैं इस तरफ जाता हूँ पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट के तरफ जाता हूँ, दैट मीन्स आई एम बेसिकली एक्सपीरियंसिंग ए ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल because I am moving from the positive plate which is at higher potential to a negative plate which is at lower potential, which means when I cross it I am basically experiencing a drop of potential. Is that clear? Okay, so whenever we experience and whenever we come across a drop of potential, उस change in potential को हम हमेशा माइनस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान से देखो मैंने यहाँ पर ड्रॉप लिख के रखा है और जो चेंज इन पोटेंशियल है चलो डेल वी,
चेंज इन पोटेंशियल जो है उसको मैंने क्या लिख के रखा, माइनस क्यू बाई सी। बिकॉज सबको पता है ना कि अगर हम कैपेसिटर को क्रॉस करते हैं तो पोटेंशियल, वी ऑल नो द फॉर्मूला, वी इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई सी होता है, वी ऑल नो दिस फॉर्मूला। तो अगर हम कैपेसिटर को क्रॉस करते हैं तो पोटेंशियल कितना बदलता है, क्यू बाई सी। लेकिन पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, उस ड्रॉप को हम माइनस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। इज दैट क्लियर? समझ में आया मैंने क्या कहा? सिमिलरली अगर ऐसा हुआ कि तुम क्लॉकवाइज नहीं घूम के, सोचो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो, और ऐसा एक सिचुएशन आया जहां पर तुम इस कैपेसिटर को इस तरीके से क्रॉस कर रहे हो, दिख रहा नहीं एरो साइन, रेड कलर का एरो साइन, दैट मींस यू आर बेसिकली मूविंग फ्रॉम द नेगेटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर टू द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। इज दैट क्लियर? यू आर मूविंग फ्रॉम द नेगेटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर टू द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, ऐसे मूव कर रहे हो। तो इसको क्रॉस करोगे, इस कैपेसिटर को क्रॉस करोगे, पोटेंशियल फिर से चेंज होगा, क्यू बाई सी। लेकिन इस बार ध्यान से देखो, अगर तुम नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट के तरफ जा रहे हो, दैट मीन्स यू आर गोइंग फ्रॉम ए लोअर पोटेंशियल टू अ हायर पोटेंशियल। दैट मीन्स इन दिस सिनेरियो you will experience, not you basically, there is a gain in potential in this process because we are moving from negative plate to the positive plate, and whenever there is a gain in potential, हम उस potential change को प्लस से लिखेंगे। जैसे देखो मैंने यहाँ पर लिख के रखा, क्या लिख के रखा, प्लस क्यू बाई सी। इसको हम क्या कहते हैं, गेन इन पोटेंशियल। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? आर यू गेटिंग द पॉइंट? पक्का ना? क्लियर? अच्छा चलो, ये छोटा चीज़ भी तुमको मैं दिखा के रखता हूँ। ये तो हमने कैपेसिटर को लेके डिस्कस कर लिया। सिमिलरली हम अगर बैटरीज के अक्रॉस ट्रैवल करेंगे, बैटरीज के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो उसके चेंज को जब लिखेंगे तो इसी रूल को फॉलो करेंगे। ध्यान से देखो, लूप डायरेक्शन इस तरफ है, दैट वी आर मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, देयर इज अ ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल, तो इस चेंज को हम माइनस ई लिख देंगे, ई इज द पोटेंशियल डिफरेंस। Similarly, if you are going along this direction, if you are moving from negative part of the battery to the positive part of the positive terminal of the battery, basically बोलने करेक्टली बोलना चाहो तो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाऊंगा तो पोटेंशियल राइज करेगा, एंड पोटेंशियल राइज को, पोटेंशियल गेन को हम प्लस ए से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जब भी हम सर्किट में चेंज इन पोटेंशियल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चेंज इन पोटेंशियल। हमको इस साइन कन्वेंशन को बहुत अच्छे से पकड़ के याद करके रखना है। ठीक है, इज दैट क्लियर? अच्छा, तो ये जो है दिस इज अवर लूप रूल। अभी तुम्हारा काम है कॉपी करने का, इसको अच्छे से पॉज करो, और यहाँ पर मैंने बहुत बढ़िया तरीके से सब चीज़ लिख के रखा है, बहुत अच्छे से जो मैंने तुमको बताया वो लैंग्वेज में लिख के रखा है। इसको अच्छे से कॉपी करो, ये सारे पॉइंट्स को अच्छे से कॉपी करो। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। देखो मैं तुमको पीडीएफ दे सकता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेके मैं तुमको दे सकता, बट ये सही तरीका नहीं है। जब तक तुम अपने हाथों से नहीं लिखोगे तब तक तुम कन्विंस नहीं होगे। तो तुम लिखोगे तब सोचोगे, खुद से लिखोगे तो यू विल गेट अकस्टम टू दिस, और यू विल थिंक व्हेन यू राइट दिस, दैट इज द टाइम व्हेन यू लर्न थिंग्स। समझ में आया? तो तुमको खुद से नोट्स बनाना है। ठीक है, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हमने अब तक क्या क्या सीखा? वी टॉक्ड अबाउट जंक्शन रूल, वी टॉक्ड अबाउट लूप रूल, और अभी आज बारी आ चुका है कि हम उसको प्रॉपरली यूज़ करें अपने प्रॉब्लम में। ठीक है, तो ये हमारे सामने एक सर्किट है, देयर इज अ सर्किट इन फ्रंट ऑफ अस। ध्यान से देखो, रेड कलर में जितने सारे सारे के सारे कैपेसिटर्स हैं, और ब्लू कलर में जो है ऑल ऑफ देम आर बैटरीज। ओके, बैटरीज का काम क्या है? बैटरीज का काम है सर्किट को चार्ज सप्लाई करना, और यहाँ पर जो भी चार्ज सप्लाई होगा वो दोनों बैटरीज का कंबाइंड इफेक्ट होगा, ये हमेशा याद रखना। लेकिन जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, हम दोनों में से किसी एक बैटरी को चूज करेंगे और वहां से चार्ज लेके अपना कहानी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, दोनों में से तुम कोई भी चार्ज चूज कर, कोई भी बैटरी चूज करके चार्ज निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने चूज किया कि चलो ये जो E2 बैटरी है यहाँ से कितना चार्ज निकलता है, लेट अस सी क्यू चार्ज निकलता है। ठीक है, और ये क्यू चार्ज ट्रैवल होकर यहाँ तक पहुँचता है, दिस इज क्यू। और ये जो प्लेट है इसमें कितना चार्ज आता है, इसमें लेट अस से कितना चार्ज आता है, प्लस क्यू। और इस प्लेट में कितना चार्ज आएगा, इसमें माइनस क्यू चार्ज आएगा, वी ऑल नो दैट। और मैंने तुमको एक छोटा सा सोचने का तरीका सिखाया था कि अगर प्लस क्यू आएगा तो ऐसा सोचना कि ये अपना जर्नी आगे कैरी फॉरवर्ड करता है। ऐसे सोचोगे तो डिस्कस करना आसान होगा, याद है ना? तो मैं मानता हूँ कि चलो क्यू चार्ज आगे कैरी फॉरवर्ड करता है, ये क्यू चार्ज फाइनली यहाँ तक पहुँचता है, और इस प्लेट के पास भी क्या आ जाता है, इस प्लेट के पास भी एक प्लस क्यू आता है, इस प्लेट के पास भी एक माइनस क्यू आता है, ये चार्ज फिर फाइनली यहाँ तक पहुँचता है, और यहाँ पर आ गया हमारा पहला जंक्शन, और टाइम आ गया कि हम अपना जंक्शन रूल यूज़ करें। जंक्शन रूल ये बोलता है कि किसी एक जंक्शन पर अगर चार्ज आता है, जितना चार्ज आएगा टोटल में उतना ही चार्ज निकलेगा। तो क्यू चार्ज अगर इस जंक्शन में आता है, लेट अस से क्यू में से x अमाउंट ऑफ चार्ज इस रास्ते निकल जाता है, और रिमेनिंग जो चार्ज है दैट इज q माइनस x, वो इस रास्ते निकलता है। ठीक है,
मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि हम डिस्कस करने में तुमको अच्छे से दिखाई दे मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ। क्यू माइनस एक्स निकल जाएगा इन दिस केस, राइट। अच्छा, फिर हम अपने कहानी को आगे कंटिन्यू करते हैं। एक्स जाएगा तो इस प्लेट में कितना चार्ज आएगा, इस प्लेट में प्लस एक्स चार्ज आएगा, इस प्लेट में कितना चार्ज आएगा, माइनस एक्स चार्ज आएगा, राइट। प्लस एक्स अपना जर्नी कंटिन्यू करेगा, प्लस एक्स बैटरी के थ्रू पास करेगा, बैटरी चार्ज स्टोर नहीं करता तो प्लस एक्स को रोकना मत यहाँ पर। एक्स यहाँ पर आएगा तो एक्स यहाँ पर पहुँचेगा, इस प्लेट को क्या देगा, फिर से प्लस एक्स देगा, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज जिस प्लेट में जाके पहुँचता है उसमें हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा। प्लस एक्स पॉजिटिव चार्ज यहाँ आके पहुँचा तो पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस एक्स, और प्लस एक्स अपना जर्नी क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा, तो ये हो गया प्लस एक्स। अभी ये प्लस एक्स इस जंक्शन में पहुँचने वाला है और देखते हैं इस जंक्शन में इस रास्ते से कौन आ रहा है। यहाँ से आया था क्यू माइनस एक्स, तो इस प्लेट में कितना आया होगा, ध्यान से देखो, इस प्लेट में आया होगा प्लस क्यू माइनस एक्स, और इस प्लेट में कितना आया होगा, दैट इज माइनस ऑफ क्यू माइनस एक्स, बिकॉज हमको पता है फेसिंग सरफेसेस विल ऑलवेज हैव इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज। तो यहाँ से अगर क्यू माइनस एक्स आया, इसको कंटिन्यू करना आगे, चलो मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ, दिस इज क्यू माइनस एक्स, और ध्यान से देखो इस जंक्शन में इस तरफ से एक्स आ रहा है, इस तरफ से कौन आ रहा है, क्यू माइनस एक्स, दोनों मिलेंगे और फाइनली कितना चार्ज बनेगा, दिस इज क्यू। तो जितना क्यू चार्ज निकला था उतना ही चार्ज क्यू एंटर भी करता है बैटरी में। सो इस तरीके से हमने क्या किया, इस तरीके से हमने हर एक कैपेसिटर को चार्ज दिया। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, इस तरीके से हमने हर एक कैपेसिटर को चार्ज दिया। तुम ये कहानी E1 से भी स्टार्ट कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो हमने जंक्शन रूल यूज़ किया, हमने चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट किया। अभी मेरा पहला क्वेश्चन, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि तुमको इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट में कितना सारा लूप्स दिख रहा है, कितना सारा तुमको लूप्स दिख रहा है इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट में। सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि सर, अगर मैं बोलना चाहूँ, मैं एक दूसरा कलर लेता हूँ, लेट अस से सर ये दिस इज लेट अस से लूप 1 एंड लेट अस से ये जो है दिस इज लूप 2, इज दैट क्लियर। और बड़ा वाला जो है दैट इज लूप 3, बड़ा वाला, तो जो बड़ा वाला होगा दैट इज बेसिकली लूप 3 दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। इज दैट क्लियर, समझ में आया? ओके फाइन, सो वी गॉट 2 लूप्स, सॉरी वी हैव गॉट 3 लूप्स। हमको पता है कि जितने सारे लूप्स होंगे उतने सारे क्लोज्ड पाथ होंगे, उतना बार मैं लूप रूल लगा पाऊंगा। और लूप रूल लगाना बहुत ज़रूरी है, उसको सीखना बहुत ज़रूरी है। मैंने तुमको रेडी करके रखा है, तो चलो जो सीखा है उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलो यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम इस पॉइंट से चालू करते हैं। चलो मैं लूप का नाम दे देता हूँ, इट विल बी इजियर टू अंडरस्टैंड। लेट अस से दिस इज ए, दिस इज बी, लेट अस से दिस इज सी, दिस इज डी, इसको ई दे देता हूँ, लेट अस से दिस इज एफ। सो लेट अस टॉक अबाउट, लेट अस टॉक अबाउट लूप इन दिस केस। थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ इसको, ओके एक मिनट। सो लेट अस टॉक अबाउट loop A B C D in this case, loop A B C D in this case। loop दिख रहा है तुमको, and we are moving clockwise in this case, right। हम point A से start कर रहे हैं, तो point A से start कर रहे हैं, point A से start कर रहे हैं, कोई change in potential नहीं है, कोई change in potential नहीं है, and now we come across a battery, because अगर मैं इस बैटरी को क्रॉस करके इस तरफ जाऊंगा that will be a change in potential। कितना चेंज होगा, E2 चेंज होगा पोटेंशियल, लेकिन वो E2 के आगे हम प्लस लिखेंगे या माइनस लिखेंगे, वो सिखाया है। ध्यान से देखो, वी आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। नेगेटिव टू पॉजिटिव जाने से पोटेंशियल राइज करेगा, और पोटेंशियल राइज को हम हमेशा प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस चेंज को हम कैसे लिखेंगे, प्लस E2 करके लिखेंगे। इज दैट क्लियर? क्या लिखा हमने, प्लस E2, ओके फाइन। तो हमने प्लस E2 करके लिखा, हमने इसको क्रॉस किया, वी स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम पॉइंट ए, इसको क्रॉस किया तो कितना पोटेंशियल बदला, प्लस E2। फिर हम इस रास्ते जाते हैं, देयर इज नो चेंज इन पोटेंशियल, कंडक्टिंग वायर है, कोई पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। फिर हम पहुंचे कैपेसिटर के पास, और अगर मैं इस कैपेसिटर को क्रॉस करूँ फिर से पोटेंशियल चेंज होगा। कितना चेंज होगा, Q/C, दैट इज द फॉर्मूला फॉर चेंज इन पोटेंशियल। अच्छा, बट हम जा किस तरह रहे, प्लस टू माइनस। प्लस टू माइनस मतलब हायर टू लोअर, हायर टू लोअर जाएंगे तो पोटेंशियल हमेशा क्या करता है, ड्रॉप करता है। तो ड्रॉप को हम हमेशा कैसे लिखेंगे, माइनस, और कितना ड्रॉप करेगा इन दिस केस, वैसे दिस इज Q/C3। इज दैट क्लियर? समझ में, हमने यहाँ पर Q/C3 लिख दिया, फाइन। फिर हम आगे बढ़ते फिर यहाँ पहुँचते, अब तक कोई पोटेंशियल चेंज नहीं है। फिर सोलर कैपेसिटर आ गया C1, इसको क्रॉस करेंगे, फिर से पोटेंशियल चेंज होगा, वी आर गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव
टू नेगेटिव, सो देयर इज ए ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल। मैंने क्या कहा, देयर इज ए ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल, पॉजिटिव टू नेगेटिव, फॉल ऑफ पोटेंशियल। तो हम फिर से माइनस लिखेंगे और पोटेंशियल चेंज का फॉर्मूला है Q बाई सी। यहाँ पर चार्ज कितना है, यहाँ पर चार्ज Q है और कैपेसिटेंस कितना है C1, तो हमने Q बाई C1 लिख दिया, ठीक है ना। सिमिलरली अगर हम इस तरफ जाते हैं, गोल घूमते हैं, डी पॉइंट तक पहुँचते हैं, डी से नीचे उतरते हैं, फिर से हमको C4 और एक कैपेसिटर मिलता है। अब तक हमको पता चल चुका है, वी आर गोइंग फ्रॉम प्लस टू माइनस, देयर इज अ ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल, तो हम माइनस लिख देंगे, प्लस टू माइनस, एंड चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, Q माइनस एक्स डिवाइडेड बाई इसका कैपेसिटेंस क्या है, दैट इज C4 हो गया। एंड देन फाइनली वी रीच द पॉइंट ए, दैट मीन्स हमारा क्लोज लूप क्लोज हो चुका है, हमने पूरा गोल घूम लिया। इज दैट क्लियर? अगर हमने पूरा गोल घूम लिया तो ये तो हो गया टोटल चेंज इन पोटेंशियल, और मुझे पता है कि टोटल चेंज इन पोटेंशियल हैज टू बी इक्वल टू व्हाट, जीरो, बिकॉज दिस इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड, और इन ए क्लोज लूप में टोटल वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड हैज टू बी इक्वल टू जीरो। तो ये जो है ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। दिस इज हाउ वी यूज द लूप रूल, ठीक है ना। नेक्स्ट we talk about loop, let us talk about the loop AFED, let us talk about the loop AFED, ठीक है। बस फटाफट करते हैं, सिंपल से है। कहाँ से चालू करेंगे, चलो बैटरी से ही चालू करते हैं, F से चालू करते हैं। इस तरह चाहते हैं, देयर इज नो चेंज इन पोटेंशियल, नेगेटिव टू पॉजिटिव, राइज ऑफ पोटेंशियल, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव पोटेंशियल हमेशा गेन होगा, तो हम क्या लिखेंगे प्लस, इन दिस केस क्या लिख देंगे E1 इन दिस केस, प्लस E1। फिर गोल घूम के हम इस कैपेसिटर को क्रॉस करने वाले हैं, हम नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव, नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव, लोअर टू हायर पोटेंशियल, तो देयर इज अ गेन ऑफ पोटेंशियल, गेन को हम कैसे लिखेंगे प्लस, और पोटेंशियल चेंज कितना होगा x डिवाइडेड बाई इसका कैपेसिटेंस क्या है, दिस इज C2, ठीक है। ये हो गया, फिर हम गोल घूम के यहाँ तक पहुँचते हैं, फिर ये कैपेसिटर आता है, ठीक है ना, ये कैपेसिटर आता है, वी आर गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट, पॉजिटिव टू नेगेटिव, हायर टू लोअर पोटेंशियल, ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल हम माइनस लिखेंगे, और चेंज इन पोटेंशियल कितना है, चार्ज बाई कैपेसिटेंस Q बाई C, चार्ज इन दिस केस इज Q माइनस एक्स, कैपेसिटेंस कितना है C4, ओके। फिर हम रिटर्न आते हैं, फिर हमको फिर से ये कैपेसिटर मिलता है, गोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, हायर की तरफ जाएंगे तो हमेशा प्लस लिखना है, और वो कितना होगा x डिवाइडेड बाई व्हाट C5, एंड फाइनली हम F पॉइंट पे पहुंच जाएंगे जहां से हमने अपना जर्नी स्टार्ट किया था। सो दिस टोटल चेंज इन पोटेंशियल इन दिस केस इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। तो इसको हमने लिख दिया इक्वेशन 3। तो हमने, हमारे पास दो लूप था, तो हमने पहला लूप का कहानी तुमको बताया, ठीक है ना, ये दूसरा लूप है, इसका भी कहानी बताया, ठीक है। अभी बारी है लूप 3 के बारे में डिस्कस करने का। लेट्स टॉक अबाउट लूप 3। मैं एक लाइन खींच देता हूँ ताकि साफ सुथरा रहे, तुमको आराम से समझ में आए हमने क्या क्या किया है। एक छोटा सा लाइन खींच देता हूँ दिस केस। सो अभी हमारा बारी है लूप 3 को लेकर डिस्कस करने का। लूप 3 इन दिस केस, टॉकिंग अबाउट द थर्ड लूप इन दिस केस। तो लूप का नाम क्या देते हैं, let us say it is CEFP, okay, it is CEFP हमारा तीसरा लूप है, राइट, CEFP। तो हम चालू करते हैं, let us say हमने यहीं से चालू किया, पॉइंट ए से चालू करते हैं, फिर गोल घूम के पॉइंट ए तक ही पहुंचेंगे। तो अगर मैं ए से चालू करूंगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, अभी तक तो एक्सपर्ट बन चुके होंगे, क्या होगा प्लस E2, नेगेटिव टू पॉजिटिव प्लस E2, प्लस टू माइनस, ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल माइनस Q बाई C3, फिर हम इस तरफ जाते हैं प्लस टू माइनस, ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल माइनस Q बाई C1, ठीक है, प्लस टू माइनस, फिर हम आगे जाते हैं, यहाँ तक पहुँचते हैं प्लस टू माइनस, अगेन ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल दैट इज माइनस एक्स डिवाइडेड बाय हम क्या लिख देंगे, दैट इज C2, प्लस टू माइनस, फिर यहाँ पर आते हैं प्लस टू माइनस, अगेन देयर इज अ ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल प्लस टू माइनस, तो माइनस हम क्या लिख देंगे, दैट इज E1, फिर हम रिटर्न इस तरफ आएंगे, ध्यान से देखो, प्लस टू माइनस, अगेन ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल दैट इज माइनस एक्स बाई C5, समझ में आया, एंड फाइनली वी रीच द पॉइंट ए। मैंने थोड़ा जल्दी से किया, आई होप सो तुम अब तक एक्सपर्ट बन चुके हो इसमें, ठीक है ना। अच्छा 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 अच्छा, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ध्यान से सुनो, ये जो हमने इक्वेशन लिखा है, नहीं चाहिए यार, ये गंदा कर दे रहा है, ये जो हमने इक्वेशन लिखा है लूप 3 वाला इक्वेशन, ध्यान से इस इक्वेशन को देखो और इन दोनों इक्वेशंस को देखो। अगर मैं इस इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 के साथ, कमान है, मैंने 3 लिख के रखा है, अच्छा चलो ठीक है, अच्छा चलो 2 बना देता हूँ, इसको 2 बना देता हूँ, पता नहीं मैंने 2
3 क्यों लिखा? अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ दूँ, देखो क्या मिलेगा, ध्यान से देखना। इफ आई ऐड देम अप, माइनस क्यू माइनस एक्स बाई सी फोर इन दिस केस, ठीक है? एक मिनट, ओके मैं तुमको इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दिखा रहा था, और ध्यान से देखो, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करता हूँ, 1 माइनस 2 अगर करता हूँ, तो क्या मुझे ये मिलेगा? इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, क्या ये मिलेगा? ध्यान से देखो, ई टू माइनस क्यू बाई सी थ्री, ई टू माइनस क्यू बाई सी थ्री, माइनस क्यू बाई सी वन, माइनस क्यू बाई सी वन। ध्यान से देखना, माइनस ई वन, माइनस ई वन, इन दिस केस माइनस एक्स बाई सी टू, माइनस एक्स बाई सी टू, माइनस एक्स बाई सी फाइव, माइनस एक्स बाई सी फाइव। देखो, और यहाँ पर जो क्यू माइनस एक्स बाई सी फोर है, और इससे माइनस करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, तो क्यू माइनस एक्स बाई सी फोर एंड ये वाला क्यू माइनस एक्स बाई सी फोर, दे विल बेसिकली कैंसिल आउट। मतलब तुम सीधा सीधा इन दोनों को माइनस करके देखो और तुमको बेसिकली यही इक्वेशन मिलेगा। दैट मीन्स ये जो इक्वेशन है, दिस इज नॉट ए यूनिक इक्वेशन। यूनिक मतलब ये बेसिकली हमने जो लूप 1 के लिए जो इक्वेशन लिखा था और लूप 2 के लिए जो हमने इक्वेशन लिखा था, उसी का ही कंबाइंड फॉर्म है। समझ में आया? दैट मीन्स अगर तुम्हारे पास 3 लूप्स है, जैसे देखो यहाँ पर पहला लूप, दूसरा लूप और तीसरा लूप, तो इस पर्टिकुलर एनालिसिस से लूप रूल या तुम अगर इक्वेशंस लिखोगे, कितने सारे तुमको यूनिक इक्वेशंस मिलेंगे। अगर 3 लूप्स है तो 2 इक्वेशंस मिलेंगे, 4 लूप्स है तो 3 इक्वेशंस मिलेंगे। इवन तो तुम्हारे पास 4 लूप्स है, तुम चारों लूप के लिए इक्वेशन लिख दोगे, तो तुमको दिखाई देगा कि जो कंप्लीट बड़े वाले लूप के लिए जो इक्वेशन बनेगा, वो बाकी के जो 3 लूप्स की इक्वेशन है उसको जोड़ने से ही वो फोर्थ वाला लूप का इक्वेशन पता चल जाता है। समझ में आया? इज दैट क्लियर? तो हमेशा याद रखना, अगर तुम्हारे पास n लूप्स है, चलो मैं लिख के देता हूँ, इफ देयर आर n लूप्स, ठीक है ना, तो इक्वेशंस कितने बनेंगे ये बताओ, कम ऑन टेल मी, इक्वेशंस कितने बनेंगे? इक्वेशंस इन दिस केस विल बी इक्वल टू व्हाट, n माइनस 1 यूनिक इक्वेशंस तुमको मिलेंगे। Is that clear? So this is how we use the loop rule. This is how we use the junction rule. ठीक है, इसको पॉज करो और इसको अच्छे से कॉपी करो। फाइन। अभी हम एक रियल क्वेश्चन लेते हैं विद वैल्यूज। लूप रूल एंड जंक्शन रूल दोनों यूज करेंगे, बहुत मजा आएगा। ध्यान से देखो, एक बार क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB बिटवीन द पॉइंट्स 1 एंड 2। दिख रहा है इस पहले सर्किट ए को देखो, 1 एंड 2 ये 2 पॉइंट्स, इसके बीच का मुझे पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। ठीक है, ओके फाइन। बेसिकली देयर आर 2 क्वेश्चंस, मैं एक 1 बाय 1 करता हूँ। तो हमने क्या रूल सीखा था? हमने ये रूल सीखा था कि कोई एक बैटरी पकड़ लो और वहाँ से चार्ज निकाल लो। याद है ना? कोई एक बैटरी पकड़ लो और वहाँ से चार्ज निकाल के यू कैन कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, तो लेट अस से मैंने इस 2 वोल्ट बैटरी को माना, और मैंने माना कि चलो यहाँ से कितना चार्ज निकला, क्यू चार्ज निकला। इज दैट क्लियर? यहाँ से क्यू चार्ज निकला, ये खुशी खुशी भाग रहा है, दौड़ रहा है, इसका लाइफ में कोई टेंशन नहीं है। अभी उसको देखा, भाई मेरे सामने कैपेसिटर है, मुझे चार्ज से डिपॉजिट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर प्लस क्यू डिपॉजिट हो जाता है, यहाँ पर कितना होगा, माइनस क्यू, और ये अपना जर्नी कैरी फॉरवर्ड करते हैं। दिस इज क्यू। कंफ्यूज नहीं होने का, लेकिन बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सर प्लस क्यू तो यहाँ डिपॉजिट हो गया, तो ये आगे कैसे चलेगा? मैंने क्लियरली समझाया, ये जस्ट एक सोचने का तरीका है। प्लस क्यू इधर आता है, इधर से माइनस क्यू आता है, एक्चुअली प्लस क्यू नहीं जाता, बट टेक्निकली अगर इस तरफ माइनस क्यू आ रहा है राइट टू लेफ्ट, तो हम कह सकते हैं कि प्लस क्यू राइट की तरफ जा रहा है। दिस विल जस्ट मेक आवर लाइफ सिंपल, दैट इज द रीजन मैं ऐसे बात कर रहा हूँ। ठीक है ना? ओके, अभी क्यू चार्ज यहाँ पहुँच गया, जब इस जगह पर पहुँच जाएगा, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि तुमको अच्छे से दिखाई दे। चलो, क्यू चार्ज जब यहाँ पर पहुँच जाएगा तो ये जंक्शन पहुँचा यहाँ पर, जंक्शन में फिर से चार्जेस का क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन। लेट अस से इसके पास इन दिस केस कितना चार्ज आ जाएगा, इन दिस केस लेट अस से इसके पास x चार्ज चला जाता है, और इसके पास कितना चार्ज आएगा, रिमेनिंग चार्ज q माइनस एक्स। अगर मैंने रिमेनिंग q माइनस एक्स लिखा तो सबको पता है कि मैंने कौन सा रूल यूज़ किया, मैंने जंक्शन रूल यूज़ किया। तो इस प्लेट में कितना चार्ज आएगा, ध्यान से देखो, इस प्लेट में प्लस x चार्ज आएगा, इसमें माइनस x चार्ज आएगा, और ये x वाला चार्ज अपना जर्नी कंटिन्यू करेगा, ये आगे और जाएगा, बहुत मेहनत कर रहा है, इतना दूर जा रहा है, फिर यहाँ पहुँचा, बैटरी को भी क्रॉस करेगा, और फाइनली इस जंक्शन में पहुँचेगा। ठीक है, और इस तरफ से कौन जा रहा है, चलो इसका कैपेसिटेंस दिया हुआ नहीं है, मैंने इसको C मान लिया। इस प्लेट में कितना डिपॉजिट हो जाएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस प्लेट में कितना डिपॉजिट होगा, Q माइनस एक्स, और इस प्लेट में कितना डिपॉजिट होगा, माइनस ऑफ Q माइनस एक्स।
इज दैट क्लियर? एक तरफ पॉजिटिव तो दूसरी तरफ नेगेटिव ही डिपॉजिट होगा, ठीक है। और ये जो q माइनस एक्स है ये अपना जर्नी कैरी फॉरवर्ड करता है, q माइनस एक्स इधर से आता है, ध्यान से देखो इस जंक्शन में दोनों जाके मिल जाते हैं। q माइनस एक्स अगर x के साथ मिलेगा तो फाइनली कितना चार्ज होगा q। तो इस तरीके से तुम कंफर्म हो सकते हो कि तुमने जो चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट किया वो सही है। कैसे? बैटरी के एक टर्मिनल से जितना चार्ज निकलता है दूसरे टर्मिनल में उतना ही चार्ज क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। इज दैट क्लियर? तो हमने अपने चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अभी हमारा बारी है इक्वेशन लिखने का। लेट अस से दिस इज लूप 1, लेट अस से लूप 2। इन दोनों लूप्स के हम इक्वेशन लिखेंगे। तीसरे लूप की तरफ देखने की भी जरूरत नहीं है बिकॉज तीसरा लूप हमको कोई यूनिक इक्वेशन नहीं देगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर लूप 1 के लिए हम इक्वेशन लिखते हैं, लूप 1 के लिए इक्वेशन क्या होगा, लेट्स स्टार्ट विद द बैटरी। लेट अस स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, नेगेटिव टू पॉजिटिव +2 वोल्ट, +2 लिख सकता हूँ, नेगेटिव टू पॉजिटिव +2। फिर रिटर्न में आता हूँ, ध्यान से चालू करना, हमने पॉइंट 1 से चालू किया था। इस तरह से नेगेटिव टू पॉजिटिव +2 लिख दिया, फिर घूम के आए, फिर हमको एक कैपेसिटर मिला, इस कैपेसिटर को क्रॉस करेंगे एंड वेन गोइंग फ्रॉम ए पॉजिटिव प्लेट टू ए नेगेटिव प्लेट पोटेंशियल विल ड्रॉप। ड्रॉप को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस, और कितना पोटेंशियल चेंज हुआ, q बाई इसका कैपेसिटेंस कितना है 2 माइक्रोफैरड, -q/2, ठीक है ना। फिर हम 2 पॉइंट में पहुंचे, 2 के बाद ऊपर गए, ऊपर जाने के बाद फिर से हम एक कैपेसिटर को क्रॉस कर रहे हैं फ्रॉम द पॉजिटिव प्लेट टू दी नेगेटिव प्लेट, पोटेंशियल विल ड्रॉप। ये पोटेंशियल ड्रॉप्स तो मैं फिर से माइनस लिख दूंगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस इज q माइनस एक्स डिवाइडेड बाई इसका कैपेसिटेंस नहीं पता, हमने c लिख दिया। इज दैट क्लियर? फिर हम 1 पॉइंट तक पहुंच जाएंगे, दैट मीन्स वी हैव कंप्लीटेड द लूप, दैट मीन्स टोटल चेंज इन पोटेंशियल इन दिस केस इज इक्वल टू व्हाट, 0। अच्छा, ये तो हमको समझ में आ गया। अभी हम नेक्स्ट लूप का इक्वेशन लिखते हैं। लेट अस राइट द इक्वेशन फॉर द नेक्स्ट लूप। लूप 2 का इक्वेशन थोड़ा नीचे लिखता हूँ, अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़े ऊपर तो इसके लिए मैंने जगह छोड़ दी। चलो लूप 2 के लिए लिखते हैं। लूप 2 के लिए जब हम लिखेंगे, लेट अस से फिर से हम बैटरी से चालू करते हैं। सोचो हम यहाँ से चालू करते हैं, इफ यू मूव हियर नेगेटिव टू पॉजिटिव, सबको पता है +2 वोल्ट, फिर घूम के हम यहाँ तक आते हैं एंड वी आर गोइंग फ्रॉम नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव टू पॉजिटिव, पोटेंशियल विल राइज, सो प्लस कितना चेंज इन पोटेंशियल होगा, q माइनस एक्स डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस, इन दिस केस कितना होगा, c। फिर हम इधर आते हैं रिटर्न, फिर हम जाते हैं प्लस टू माइनस, पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट, पोटेंशियल विल ड्रॉप, सो माइनस एक्स बाई इसका कैपेसिटेंस कितना है भाई, 2 microfarad, and then we come back to the same point where we have started. That means we have completed the loop and the net change in potential in this case is equal to what, 0. Is that clear? समझ में आया तुमको? Okay, fine. अभी हम एक काम करते हैं, हम इसको अभी सॉल्व करते हैं, एक बार देखते क्या क्या आएगा। ओके ओके, तो इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, सिंपली सॉल्व करेंगे। Let us say this is equation 1, let us say this is equation 2। एक काम करते हैं, let us subtract 2 from 1, देखते हैं क्या मिलेगा, ठीक है। 2 को 1 से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2 + q माइनस एक्स बाई सी माइनस एक्स बाई 2, ये हो गया पहला वाला, ठीक है ना। और इसके आगे माइनस लगा दूंगा तो -2 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, +q/2 आ जाएगा, और यहाँ पर आएगा +q माइनस एक्स बाई सी दैट इज इक्वल टू 0, राइट। तो ध्यान से देखो, +2 -2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और यहाँ पर q माइनस एक्स बाई सी, q माइनस एक्स बाई सी कितना आ जाएगा, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ q माइनस एक्स बाई सी, ठीक है ना। ये हो गया, ये हो गया, और ध्यान से देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर अगर मैं 2 नीचे लिखूँ, ऊपर क्या आ जाएगा, दिस इज q माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 0। अच्छा, आई थिंक हमको एक इंटरेस्टिंग सा रिलेशन मिलेगा इन दिस केस, दैट इज q माइनस एक्स, और ऊपर क्या बचा, दैट इज 2/c प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू व्हाट, 0। अच्छा, एक बात बताओ, क्या ये क्वांटिटी 0 हो सकता है? दिस क्वांटिटी कैन नेवर बी इक्वल टू 0 यार, कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो किसको 0 होना पड़ेगा, तो 0 होना पड़ेगा q माइनस एक्स को 0 होना पड़ेगा। And what is q minus x? यार q minus x is actually the charge stored in this plate. That means मैं ये कह सकता हूँ कि इस प्लेट में जो चार्ज stored है, the charge stored in this plate is equal to what? 0. Is that clear? इसमें चार्ज stored है ही नहीं। अगर चार्ज ही नहीं है तो इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, इसका अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 होगा।
इज दैट क्लियर? तो अभी अगर तुमको कोई पूछे 1 एंड 2 के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, बिकॉज 1 से चालू करूंगा, अगर मैं कैपेसिटर प्लेट को क्रॉस भी करता हूँ, देयर इज नो चेंज इन पोटेंशियल बिकॉज देयर इज नो चार्ज स्टोर्ड इन द सिस्टम, एंड फाइनली 2 पॉइंट तक पहुंच जाऊंगा। तो सीधा सीधा मैं कह सकता हूँ कि V1 बराबर क्या हो जाएगा, V2, एंड इफ यू टॉक अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस इन दिस केस, potential difference in this case will be equal to what? It will be equal to 0। ठीक है? ओके, अभी ये जो दूसरा क्वेश्चन है उसको करते हैं एग्जैक्टली जिस तरीके से हमने पहले क्वेश्चन को किया है, एग्जैक्टली उसी तरीके से करना है। सो लेट्स स्टार्ट, जल्दी जल्दी करते हैं। देखो लेट अस से कि हम इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो यहाँ पर 24 वोल्ट है, 12 वोल्ट है, 6 वोल्ट है, तुम तीनों बैटरी में से किसी भी बैटरी को चूज करके वहाँ से चार्ज निकाल सकते हो। मैं 24 वोल्ट से निकालता हूँ। लेट अस से यहाँ से कितना चार्ज निकला, यहाँ से क्यू चार्ज निकला। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको। लेट अस से यहाँ से क्यू चार्ज निकला, क्यू चार्ज आगे जाता है, जाके यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस क्यू, यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस क्यू। इज दैट क्लियर? और ये क्यू चार्ज अपना जर्नी कंटिन्यू करेगा, यहाँ पर क्यू आया, जंक्शन में पहुँचने के बाद अभी क्यू को डिस्ट्रीब्यूट होना, जंक्शन रूल हम यूज़ करेंगे। लेट अस से यहाँ पर कितना पोर्शन चला गया, एक्स, और रिमेनिंग पोर्शन क्यू माइनस एक्स इस तरफ जा रहा है। ठीक है, एक्स जाके इस कैपेसिटर यहाँ पर प्लस एक्स हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा, माइनस एक्स। दिस एक्स विल कंटिन्यू इस जर्नी, प्लस एक्स इधर जाएगा, बैटरी को क्रॉस करेगा, यहाँ पर एक्स आएगा। इज दैट क्लियर? ये 1 वाले जंक्शन को अप्रोच करेगा, यहाँ से क्यू माइनस एक्स आया तो इस प्लेट में कितना आएगा, दिस इज प्लस क्यू माइनस एक्स, और इस प्लेट में कितना आएगा, चलो माइनस ऑफ क्यू माइनस एक्स। समझ में आया? एंड दिस विल कंटिन्यू, यहाँ पर कितना आएगा, दिस इज क्यू माइनस एक्स, ये कंटिन्यू करेगा, बैटरी को क्रॉस करेगा, यहाँ से कितना आएगा, दिस इज क्यू माइनस एक्स, और फाइनली आके 1 पॉइंट में एक्स और क्यू माइनस एक्स क्या करेगा, एक दूसरे के साथ मीट करेगा, और यहाँ पर कितना चार्ज आएगा, लेट अस से दिस इज क्यू, यहाँ पर भी कितना चार्ज आएगा, दिस इज क्यू। एंड हमने जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया वो सही है, बिकॉज यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि बैटरी से जो क्यू चार्ज निकला, दूसरे एंड पे बैटरी पे उतना ही चार्ज खत्म हो रहा है। इज दैट क्लियर? अभी फटाफट हम क्या करेंगे, अपना रूल्स अप्लाई करेंगे। लेट अस से ये हमारा लूप 1 है और ये हमारा लूप 2 है। तो लूप 1 लूप 2 के लिए हम इक्वेशंस लिखते हैं। लेट अस राइट द फर्स्ट इक्वेशन फॉर लूप 1। लूप 1 के लिए हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो। लेट अस से कि हम बैटरी से स्टार्ट करते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, नेगेटिव टू पॉजिटिव कितना होगा, चलो जल्दी से, प्लस 6 वोल्ट। फिर हम इस तरफ जाते हैं एंड वी आर गोइंग फ्रॉम द नेगेटिव प्लेट टू द पॉजिटिव प्लेट, गेन ऑफ पोटेंशियल, सो प्लस Q minus X divided by capacitance, in this case कितना होगा, 4 microfarad. Then we move ahead along this direction. फिर हम इस तरफ जाते हैं and now we are going from a positive plate to a negative plate. Potential will drop. So minus X by इसका capacitance हो गया 2 microfarad, ये भी हो गया। Then we go move forward and then we are moving from the positive terminal of the battery to the negative terminal. Potential गिरेगा तो हम क्या लिख देंगे, minus 12 in this case, and then we come back to the same location. So this quantity in this case is equal to 0. इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। लेट अस से दिस इज 6 और यहाँ पर क्या आएगा, दिस इज q by 4, दिस इज minus x by 4, दिस इज minus x by 2, दिस इज minus 12 equal to 0। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, q by 4 तो ऐसा ही रह जाएगा। अच्छा यहाँ पर अगर ले तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4, दिस इज x plus 2x। ठीक है ना? Okay, और यहाँ पर 6 माइनस 12 माइनस 6 उधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, प्लस 6। ठीक है ना? सो ये रिलेशन है। इसको अगर फाइनली फिर लिखे, सो q by 4 को हम क्या लिख सकते हैं इन दिस केस, उसको इस तरफ लेके चले जाएंगे राइट की तरफ, तो ऊपर आ जाएगा 3x by 4 प्लस 6। दैट मीन्स q की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, q इन दिस केस इज इक्वल टू 3x प्लस 24। ठीक है, ये हमारा पहला इक्वेशन है। ये सब तो तुम लोग कर ही लोगे, एकदम आसान है। नेक्स्ट हम लूप 2 पे चालू करते हैं। लेट अस से लूप 2 पे भी हम चलो इस बैटरी से चालू करते हैं। ठीक है, यहाँ से चालू करते हैं। लेट अस से हमने यहाँ से चालू किया, यहाँ से चालू किया, तो यहाँ से जब चालू करेंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव, फटाफट चलो मैं लूप 2 लिख लेता हूँ। लूप 2 नेगेटिव टू पॉजिटिव कितना हो जाएगा, प्लस 24। बच्चे लोग समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? सिंपल है यार, एकदम सिंपल है। नेगेटिव टू पॉजिटिव प्लस 24, प्लस टू माइनस जा रहे हैं, पोटेंशियल गिरेगा तो माइनस क्यू बाई 1 आ जाएगा। फिर हम ऊपर जाएंगे, प्लस टू माइनस, फिर से पोटेंशियल गिरेगा भाई, एक्स बाई इसका कैपेसिटेंस कितना है, 2 माइक्रोफैरड। फिर प्लस टू माइनस पोटेंशियल गिरेगा, दैट इज माइनस 12। फिर फाइनली घूम के हम उसी पॉइंट पर रिटर्न आ जाएंगे। सो दिस क्वांटिटी इन दिस केस इज इक्वल टू 0।
देखते हैं क्या मिलेगा। लेट अस से क्यू अच्छा 24 माइनस 12 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस क्यू, यहाँ पर माइनस एक्स बाई टू दैट इज इक्वल टू 0। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखते हैं। लेट अस सी हम क्या लिख सकते हैं इन दिस केस। क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू इन दिस केस कैन बी रिटन एज 12 माइनस एक्स बाई टू दैट इज 12 माइनस एक्स बाई टू। ठीक है, सो लेट अस से ये हमारा पहला इक्वेशन है, दिस इज हमारा सेकंड इक्वेशन। दोनों को अगर इक्वेट करेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 हमको क्या मिलेगा, देखते हैं। जैसे यहाँ पर क्या मिला, दिस इज 3x प्लस 24 इज इक्वल टू 12 माइनस एक्स बाई टू। ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, चलो फटाफट, इधर आ जाएगा प्लस एक्स बाई टू, तो कितना आ जाएगा, दिस इज बेसिकली 7x बाई टू, इज दैट क्लियर। और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 12। हाँ देख लेते हैं एक बार, 7x बाई टू इधर आ जाएगा माइनस 12, तो x का वैल्यू कितना होगा भाई साहब, x का वैल्यू होगा माइनस 24 बाई 7। इज दैट क्लियर, x का वैल्यू माइनस 24 बाई 7, x का वैल्यू पता चल गया। और हमको निकालना क्या है भाई साहब, बोलो निकालना क्या है, हमको निकालना है इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। तो फिर से हम चालू करते हैं, ध्यान से देखना। लेकिन लेट अस हम इस पॉइंट से चालू हो गया, 1 पॉइंट से। लेट अस से 1 पॉइंट का पोटेंशियल V1 है और हम 2 पॉइंट तक जाएंगे। ठीक है, सो और 2 पॉइंट का पोटेंशियल हमने V2 लिख के रखा है। तो 1 पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, मैंने माना V1, राइट। यहाँ से चालू करते हैं, समझ में आया ना पक्का, बिकॉज हमको पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है 1 और 2 के बीच, तो मैंने 1 का V1 माना। अगर हम इस तरफ जाते हुए गोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, यहाँ पर हम लूप में नहीं घूमेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पर हम लूप में नहीं घूमेंगे, यहाँ पर हम लोकेशन 1 से लोकेशन 2 तक जाएंगे। लोकेशन 1 का पोटेंशियल हमने V1 मान के रखा, तो हमने चालू V1 से किया, दैट इज V1। जब हम इस तरफ आएंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव प्लस 12 वोल्ट, इज दैट क्लियर। फिर हम इस तरफ जाएंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब गेन ऑफ पोटेंशियल, तो प्लस एक्स बाई सी। एक्स के जगह हम लोग क्या लिख देंगे, एक्स का जो साइन आया है वही पुट करना है, दैट इज 24 बाई 7 डिवाइडेड बाई सी। सी इन दिस केस कितना, दैट इज 2 इन दिस केस। एंड ध्यान से देखो, हमारे पास बैक में कितना था, V1 पोटेंशियल था, और कितना एक्स्ट्रा बढ़ गया, प्लस 12, और कितना बढ़ा यहाँ पर प्लस एक्स बाई टू, यहाँ पर लिख के रखा है। लेकिन x का वैल्यू खुद नेगेटिव है, इसलिए हमको साइन के साथ पुट करना है, साइन के साथ छेड़खानी नहीं। एंड फाइनली वी रीच द पॉइंट 2। तो जो भी चेंज हुआ है दैट इज इक्वल टू व्हाट, V2, मतलब V1 के 12 जुड़ा, फिर ये पोटेंशियल, ये कैपेसिटर का पोटेंशियल भी हमने ऐड किया, और जो भी फाइनली बचा हुआ है ऐड करने के बाद या सब्सट्रैक्ट करने के बाद, दैट शुड बी द पोटेंशियल एट द पॉइंट 2, दैट इज V2। इसलिए हमने इस पूरे चीज़ को इक्वल टू क्या लिख दिया, V2 लिख दिया। इज दैट क्लियर, समझ में आया। उसके बाद तो सिंपल है, सॉल्व करते लगे से V1 माइनस V2 इधर लेके आ जाएंगे, तो ये कितना आएगा भाई साहब, दिस इज 2 12 से 24। अच्छा दैट मीन्स ये इधर जाएगा तो क्या होगा, दिस इज 12 बाई 7, यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस 12। ओके V2 इधर आ गया, V1 माइनस V2 इधर चला गया, 12 बाई 7 दैट इज माइनस 12। कितना आएगा देखो, दिस इज 7 7 14 4 1 84 माइनस जिसके 12 मतलब नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है ना। ओके देखते हैं, दिस इज 2, दिस इज 72 बाई 7, सो दिस इज द volts that we are talking about. Is that clear? समझ में आया? So this is the answer in this case. ठीक है, एक बार कैलकुलेशन ध्यान से देख लेना। एंड आई होप सो तुमको ये समझ में आया कि हमने इस क्वेश्चन को किया कैसा है, हाउ डिड वी डू दिस प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पर इसको पॉज करो, अच्छे से इसके डायग्राम को बनाओ खुद अपने हाथों से, जैसे मैंने चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट किया है सर्किट में, एग्जैक्टली वैसे डिस्ट्रीब्यूट करो, इक्वेशन लिखो और खुद से करो। ठीक है, तब जाके तुमको कॉन्फिडेंस आएगा इसमें। सो दिस इज वन ऑफ द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, और आगे बढ़ते, और एक क्वेश्चन है तुम लोग के लिए मैंने बचा के रखा है, उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हमने अब तक किया नहीं है, इट्स कम्प्लीटली फ्रेश। देखो क्वेश्चन ऐसा है कि देयर आर 12 कैपेसिटर्स ईच हैविंग ए कैपेसिटेंस ऑफ C। 12 कैपेसिटर्स है और सबका कैपेसिटेंस कितना C दिया हुआ है, आर कनेक्टेड टू फॉर्म ए क्यूब, डायग्राम में दिया हुआ है। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर्स सच एज A एंड B। ये जो ऑपोजिट कॉर्नर्स है इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है वो पूछा गया है, दैट इज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन। ठीक है,
तो मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि हम अच्छे से सॉल्व कर पाए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, ठीक है ना? ओके, ध्यान से देखना। ये पूरा क्वेश्चन प्योर लॉजिक पे बेस्ड है, प्योर लॉजिक, ठीक है? तो देखो सीन ऐसा है कि अगर ये टर्मिनल है तो यहाँ से हम क्यू चार्ज अंदर क्या करेंगे, क्यू चार्ज जाएगा अंदर, एंटर करेगा। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर क्यू चार्ज अंदर जाता है तो क्यू चार्ज के पास जाने के लिए कितना सारा रास्ता है, एक बार ये देख के बताओ कि कितना सारा रास्ता है। ध्यान से देखो, क्यू चार्ज अगर एंटर करेगा, एक तो वो ये वर्टिकल रास्ते में जा सकता है, ये एक इस तरफ जा सकता है डॉटेड लाइन का नाम, या वो इस तरफ जा सकता है। और अगर तुम अच्छे तरीके से देखोगे तो तुमको ये पता चलेगा कि ये तीनों रास्ता एग्जैक्टली सिमिलर है, एग्जैक्टली सेम है, दे हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। बिकॉज ध्यान से देखो, ये सीधा जाएगा, आगे जाके फिर से दो में बटेगा, ये डॉटेड लाइन भी आगे जाके दो में बढ़ता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन भी आगे जाके दो में बढ़ता है। मतलब ये जो रास्ता है, पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3, देर एग्जैक्टली सेम, विच मीन्स अभी इस क्यू चार्ज को इन तीनों रास्ते में अगर डिवाइड होना है, it will get equally divided among all the three paths. That means 1/3 of the total charge will be, traveling through each of these routes. That means मैं ये कह सकता हूँ कि इसके थ्रू कितना चार्ज जा रहा होगा। ध्यान से देखो, इसके थ्रू Q/3 चार्ज जा रहा होगा, इसके थ्रू कितना जा रहा होगा, इसके थ्रू भी Q/3 जा रहा होगा, और इसके थ्रू भी कितना जा रहा होगा, इसके थ्रू भी Q/3 ही जा रहा होगा। इज दैट क्लियर? समझ में आया मैंने क्या कहा? ओके ओके, सो इन दिस केस Q/3 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 हमने डिवाइड कर दिया। फिर मैं तुमको नेक्स्ट ये पूछूंगा कि इसके बाद क्या होगा, व्हाट विल हैपन आफ्टर दैट। ध्यान से देखो, इस रास्ते से Q/3 ट्रैवल करेगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस रास्ते से Q/3 ट्रैवल करेगा, ट्रैवल करके इस जंक्शन में पहुंचेगा। जंक्शन में पहुंचने के बाद Q/3 को दिख रहा है मेरे पास जाने के लिए दो रास्ता है। इज दैट क्लियर? सिमिलरली अगर ये Q/3 आगे जाता है, वो भी ऐसे एक जंक्शन में ही पहुंचेगा और उसके पास जाने के लिए भी दो रास्ता होगा। सिमिलरली ये Q/3 भी अगर यहाँ जाके पहुंचता है, उसके पास भी जाने के लिए दो रास्ता होगा। मतलब ये Q/3 जब फाइनली यहाँ जाके पहुंचेगा, तीनों केसेस में हर किसी Q/3 को दो रास्ता मिलता है। इसका मतलब ये है कि Q/3 फिर से भी क्या होगा, इक्वली डिवाइड होगा, Q/6 में डिवाइड होगा। तो मैं इसको थोड़ा सा अलग कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ। ये Q/3 यहाँ पर पहुँचता है, उसका एक टुकड़ा कितना हो जाएगा, दिस इज बेसिकली Q/6 इधर से जा रहा होगा, और इस तरह से कितना जा रहा होगा, दिस इज Q/6। इज दैट क्लियर? सिमिलरली ये Q/3 जब इस फॉर्म में पहुंचेगा, यहाँ कितना, इस रास्ते कितना जा रहा होगा, दिस इज Q/6, और इस रास्ते कितना जा रहा होगा, Q/6। इज दैट क्लियर? सिमिलरली ये Q/3 जब इस जंक्शन में पहुंचेगा, इस रास्ते के थ्रू कितना जा रहा होगा, ध्यान से देखो, दिस इज Q/6, और इस रास्ते कितना जा रहा होगा, दिस इज ऑल्सो Q/6। इज दैट क्लियर? ओके, आगे बढ़ता और भी इंटरेस्टिंग हो। ध्यान से देखो कि ये Q/6 बेसिकली क्या करता है, ट्रैवल करता है। मैं तुमको दिखाता हूँ, ये ट्रैवल करके Q/6 ऐसा गया, यहाँ से ये एक और एक जंक्शन है जहाँ पर ये जाके पहुँचता है। तो यहाँ से Q/6 आएगा, यहाँ से Q/6 आएगा, और दोनों यहाँ पर मीट करेगा। डू यू एग्री विद दिस? यहाँ से Q/6 जाएगा, ध्यान से देखो, यहाँ से भी ये दिख रहा है ना, ये Q/6 भी आके यहाँ पर मीट करेगा। तो दोनों ऐड अप होने के बाद फाइनली कितना होगा, Q/6 फिर से कितना होगा, Q/3। इज दैट क्लियर? सिमिलरली अभी देखो यहाँ पर और एक रास्ता लेते हैं। देखो यहाँ से एक Q/6 जा रहा है, और यहाँ से भी एक Q/6 आ रहा है। इज दैट क्लियर? यहाँ से Q/6 जा रहा है, यहाँ से Q/6 आ रहा है, यहाँ जाके मीट करता है, दोनों मीट करेंगे तो फाइनली यहाँ पर चार्ज कितना होगा, Q/3 जा रहा होगा। इज दैट क्लियर? सिमिलरली ध्यान से देखो, इस पॉइंट पे ध्यान देते हैं, इसमें कौन कौन आ रहा है, यहाँ से Q/6 आ रहा है, यहाँ से भी एक Q/6 आ रहा है, दोनों जुड़ने के बाद फिर से क्या होगा, फाइनली फिर से Q/3 होगा। तो अगर मैं पॉइंट बी को देखूँ तो पॉइंट बी को कौन सा चार्ज फीड कर रहा है, यहाँ से Q/3 आएगा, यहाँ से भी एक Q/3 आएगा, और यहाँ से भी एक Q/3 आएगा, और तीनों मिलने के बाद फाइनली कितना चार्ज होगा, फाइनली Q चार्ज होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितना चार्ज अंदर घुसेगा उतना चार्ज बाहर निकलना है, इट हैज़ टू कम आउट, राइट? सो दिस इज हाउ द चार्जेस गेट डिस्ट्रीब्यूटेड। बोलो, समझ में आया मैंने? is this not completely based on pure logic? हम क्या देख रहे हैं, हम सर्किट में ये देख रहे हैं कि क्या रास्ता आइडेंटिकल है या नहीं। अगर रास्ता आइडेंटिकल है तो अकॉर्डिंगली हमने चार्जेस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है सारे रास्तों में। इज दैट क्लियर? अब हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, लेट्स डिक्रीज इट अ लिटिल। एक मिनट, इसको थोड़ा सा मैं सेट कर लेता हूँ। ओके,
ठीक है, अभी हम अपने क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर सच एज ए एंड बी। ये जो ए एंड बी दो डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर्स है ए एंड बी, इसके अक्रॉस कितना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो पूछा गया है। ठीक है, ओके फाइन। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमने जो सीखा है कि अगर हम किसी लूप के थ्रू ट्रैवल करते हैं, लोअर टू हायर पोटेंशियल जाते हैं, प्लस चेंज इन पोटेंशियल लिखेंगे, हायर टू लोअर जाएंगे तो जब चेंज इन पोटेंशियल को हम नेगेटिव लिखेंगे, उसी चीज़ को हम फिर से यूज़ करने वाले हैं। देखो, तुमको ये समझना है कि ए एंड बी पॉइंट्स के बीच एक बैटरी लगा हुआ है, राइट? तो ए एंड बी के अक्रॉस, ए एंड बी के अक्रॉस, चलो मैं बना ही देता हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड। देखो यहाँ पर एक बैटरी लगा हुआ है ए एंड बी के बीच, बिकॉज इन दोनों को टर्मिनल्स बोला गया है, तो इसके पोटेंशियल को मैं वी मान लेता हूँ। ठीक है, मतलब V इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी पॉइंट। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक बार हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचते हैं। पॉइंट ए से लेट अस से ये रास्ता फॉलो करके पॉइंट बी तक पहुंचते हैं। मैं दिखाऊंगा क्या होगा। लेट अस से इस पॉइंट ए का पोटेंशियल क्या है, लेट अस से इस पॉइंट ए का पोटेंशियल V है। सो इफ आई स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, तो पॉइंट ए का पोटेंशियल हमने V लिखा, इज दैट क्लियर? फिर हम अगर इस रास्ते जाते हैं, यहाँ पर प्लस Q/3 आया, मतलब ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, तो प्लस टू माइनस देयर इज अ ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल कितना होगा, माइनस Q/C। चार्ज कितना है, Q/3। कैपेसिटेंस हम C ही मानेंगे। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते, फिर यहाँ पहुँचते, फिर आगे बढ़ के फिर यहाँ पर पहुँचते, तो यहाँ पर फिर से पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर फिर से नेगेटिव चार्ज आएगा, और इस प्लेट में कितना चार्ज आएगा, Q/6, राइट? तो इस कैपेसिटर को अगर हम क्रॉस करते हैं, वी आर गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, देयर इज अ ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल, तो माइनस तो लिखना ही है। पोटेंशियल कितना होगा, Q/C, चार्ज कितना है, Q/6, तो Q/6, और इसका कैपेसिटेंस हम क्या लिख सकते हैं, C। तो इसके अक्रॉस का भी पोटेंशियल चेंज हमने लिख लिया। फिर आगे बढ़े यहाँ तक पहुँचे, फिर आगे बढ़ के फिर जब यहाँ पर पहुँचे, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, बिकॉज Q/3 जाके यहाँ पर डिपॉजिट होगा। प्लस टू माइनस, फिर से पोटेंशियल क्या होगा, ड्रॉप होगा, हमने माइनस लिख दिया। और चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है, Q/C, इन दिस केस चार्ज है Q/3, इन दिस केस Q/3 एंड डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस, इसका हम क्या लिख सकते हैं, C लिख सकते हैं। एंड फाइनली हम कहाँ पर पहुँच जाएंगे, फाइनली हम बी पॉइंट में पहुँच जाएंगे। तो ये जो फाइनल VA माइनस दिस माइनस दिस माइनस, ये सारा जो चेंज है, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट पोटेंशियल एट द पॉइंट बी। हमने ए से अपना जर्नी चालू किया एंड वी रीच द पॉइंट बी। VA यहाँ ड्रॉप हुआ, यहाँ ड्रॉप और यहाँ ड्रॉप हुआ, और फाइनली जितना बचा दैट इज द पोटेंशियल एट द पॉइंट बी, हमने VB लिख के रखा। इज दैट क्लियर? तो हमको क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, VA माइनस VB हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, दिस इज Q/3C, राइट? और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, Q/6C, और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, प्लस दैट इज Q, एक मिनट, 3C लिख सकते हैं। ठीक है, सो इन दिस केस अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, हमको क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, अगर मैं 6C लेता हूँ तो यहाँ पर 2 आएगा ऊपर, इसमें आएगा 1 आएगा नेक्स्ट वाले पास, और यहाँ पर 2 आएगा, और ऊपर एक Q को हम कॉमन लेके रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, 4 5, दैट इज 5Q/6C। इज दैट क्लियर? 5Q/6। तो यहाँ पर मैं VA माइनस VB को V लिख सकता हूँ, बिकॉज VA अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल है, VB अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल है, तो V जो है दैट इज VA माइनस VB। ठीक है ना, तो उसको हमने V लिख दिया, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 5Q/6C। ठीक है, अब अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा है, C इक्विवेलेंट क्या होना चाहिए, बताओ। C इक्विवेलेंट इज नथिंग बट C इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू CV होता है, राइट? तो अभी अगर मुझे पता है कि इक्वल टू CV अगर होता है, तो C का वैल्यू क्या होगा, Q/V होगा। कितना चार्ज तुमने फीड किया था, Q चार्ज फीड किया था, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। तो अगर हमको Q/V निकालना है, तो यहाँ से हम Q/V लिखते हैं, कितना होगा, पहले से हमने Q/V लिख दिया, Q/V, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6C/5। इज दैट क्लियर? तो कैन यू से ये Q/V क्या है? Can you tell what is Q/V in this case? Q/V in this case is nothing but what? Equivalent capacitance. तो Q/V की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, C equivalent लिख सकते हैं, and that is equal to what? 6C divided by 5. बोलो तुमको ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? So this is the equivalent capacitance in this case. मतलब हमने ये देखा कि टोटल चार्ज कितना गया, Q चार्ज गया इस सिस्टम के अंदर, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। तो Q/V का जो रेशियो है वो डेफिनेटली इस सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, दैट इज 6C/5। इज दैट क्लियर? ओके, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। आई होप सो अभी सबको दिखाई दे रहा है पूरा क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। इनफैक्ट मैं तुमको एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि और वीडियोस बनाऊँ, बिकॉज इस पर्टिकुलर क्यूब के ऊपर ही
अलग-अलग टर्मिनल्स चूज़ करके हम अलग-अलग क्वेश्चन्स बनते हैं कि इन दिस केस हमने डायगोनली अपोजिट कॉर्नर लिया, अगर हमने टर्मिनल्स को बदल दिया तो आंसर बदल जाएगा, तो बहुत सारे क्वेश्चन्स बनते हैं। फिलहाल मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सिर्फ इसी वीडियो में इंक्लूड करूँगा। आगे जाके मैं इस क्यूब के ऊपर जितने सारे क्वेश्चन्स बन सकते हैं, होपफुली एक वीडियो बनाऊँगा मैं। ठीक है? तो दिस वाज़ एवरीथिंग अबाउट किरचॉफ्स लॉ। आई होप सो यू एन्जॉयड किरचॉफ्स लॉ। मैंने सारा टाइप ऑफ आइडियाज़ जो तुमको समझना है, सीखना है, वो सब कुछ बताया है। अभी तुम पे है कि तुम कितना अच्छे से इसको प्रैक्टिस करते हो। कभी भी कुछ भी डाउट हो, प्लीज़ फ़ील फ्री टू कमेंट, मैं अच्छे से समझा दूँगा। ठीक है? तो चलो यहीं क्लोज़ करते हैं। बाय, टेक केयर।